हाँ तो बच्चों, एक हम एक्टिविटी के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं एक एक्टिविटी ले रहा हूँ। इस एक्टिविटी में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्टिविटी है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को इफ magnesium ribbon is burnt in air, it burns with dazzling white flame, डेजलिंग वाइट या ब्राइट फ्लेम भी कह सकते हैं। डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, दरअसल होता क्या है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, Mg+O2 क्या बनाएगा बच्चों? MgO। ये बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 लाने के लिए यहाँ पर 2 लिखना होता है हमें, जिसकी वजह से यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। नाउ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है? व्हाइट ऐश, सफ़ेद राख, वाइट ऐश बनता है। ये जो वाइट ऐश होते हैं वो दरअसल मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसी को एग्जाम में क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इस तरीके से देंगे कि अ मेटल एक्स, इसे नोट कर लीजिए, अ मेटल एक्स बर्न्स विद dazzling white flame and forms a compound Y। ठीक है बच्चों? और इसी से 2 क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। आइडेंटिफाई X एंड Y, आइडेंटिफाई X एंड Y। और सेकेंड केस में दे देंगे राइट कंप्लीट रिएक्शंस। राइट कंप्लीट रिएक्शन। तो चलिए अब इसे खुद से कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें दरअसल हमें करना क्या है, किसके जो फ्लेम का जो कलर है, ठीक है, फ्लेम के कलर से ये हमें पता लगता है कि ये जो एलिमेंट, ये जो मेटल है वो क्या है? मैग्नीशियम है, राइट। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है Y, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो X क्या है? मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? Y, राइट। अब इसमें पूछा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, तो ये एक वाइट ऐश होते हैं। मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो राख बनता है वो दरअसल मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, इस तरीके से आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। अभी इसके बारे में हम अभी जस्ट बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हेडिंग लगा दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ब्रॉडली केमिकल रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक, क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक, एंड दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना, और थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, मीनिंग समझिए, तो इसे आप आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को मैं बोलता जा रहा हूँ, आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच heat is released, heat is released, it is that type of chemical reaction, you can write yourself, I am pronouncing this, heat is evolved, मैं dictate कर रहा हूँ, heat is evolved और released, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जस्ट इसका उल्टा, जस्ट एंटोनियम, एंटोनियम ऑफ एक्सोथर्मिक इज एंडोथर्मिक। तो इसमें लिखेंगे इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो हम लिखेंगे हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कैल्शियम कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाता हूं तो क्या बनेगा, CO2, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हीट। हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मीथेन को अगर मैं ऑक्सीजन में जलाता हूं तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। मीथेन जिसे हम मार्स गैस कहते हैं और CNG का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अगर इसको ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम मीथेन को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट एंड लाइट। अब देखिए इसे क्या बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, बिल्कुल। तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर हमें 2 लिखना होगा, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीटअप करते हैं, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड, देन इट फॉर्म्स CaO प्लस CO2 बनता है। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होकर के जाती कहाँ है, किसी भी कोई भी कंपाउंड अगर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो दरअसल वो एनर्जी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन करने में या उसे रैप्चर करने में यूज्ड अप हो जाते हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, वो है रिस्पिरेशन। कई बार एग्जाम में बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि व्हाई इज रिस्पिरेशन कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो आप ये लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिकॉज आवर डाइट या आवर फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो जब हम इसे खाते हैं, व्हेन यू ईट इट, तो ड्यू टू the presence of certain types of enzymes in your body, it's all these compounds, that is the biomolecules, that is the bigger compounds or the complex compounds, that gets broken down by the certain types of enzymes and form glucose. During the respiration, when you inhale oxygen, this oxygen gets combined with glucose and energy is released out. So respiration is called exothermic chemical reaction. Okay? तो बच्चों इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। Why is respiration called, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। Why is respiration called exothermic chemical reaction? As we know that our food contains carbohydrates, proteins, fats, etc. When we eat food, these nutrients get converted into simpler form due to certain enzymes and form glucose. Glucose का फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, C6H12O6,
During the process of respiration, we inhale oxygen. This oxygen combines with glucose. Energy is released out. So respiration is called an exothermic reaction.